Hello students, welcome to VAC classes. तो आज आम गोटे सेशन डिस्कसन करिया पे इकोनॉमी उपरे किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मु आशा करी समस्ते जो मैंने भी आम सहित जड़ित अच्छा से मैंने यार फायदा उठेबे। अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम अच्छी तुम से सेंट्रल लेवल हो कि स्टेट लेवल हो ओडिशा हो जहाँ भी सेंट्रल लेवल अच्छी सब जगह एग्जाम रे MCQ रु ही तुमको क्वेश्चन आसीबो। तो मु आशा करी समस्त निजर भल पाया देव आ जदि भल लागला ताको समस्त शेयर करि परिबो। तो लेट्स स्टार्ट सेशन नंबर रहिबो MCQ ऊपर कंप्लीटली जेमति तुम्हारा परीक्षा बेस्ड क्वेश्चन आसे। प्रथम क्वेश्चन मु तुमको देखौची। प्रथम क्वेश्चन तुम देख पे व्हिच स्टेट इंट्रोड्यूस फैट टैक्स ऑन जंक फूड। देखो प्रोसीजर कौन रहिबो मु तुमको सेटा कहि दोची। प्रोसीजर होची या पे जेतलो मु तुमको पढौची या सहित तुमरा आंसर भी रखिबी मु ता सहित किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जदि थिबो ताको भी एठी मु रखिबी। जदि किसी नुआ तुम जानी पार ताको भी मुझे रखी डिस्कसन करी एंड जहाँ एंटायर पूरा जिनसा डिस्कसन हम तार PDF आमर जो VSC चैनल अच्छी मुझे लास्ट मुझे तुमको देखी तुम डायरेक्टली स्कैन भी से जिते तुम वीडियो देखो देख तुम एनी टाइम से स्कैन कर लास्ट से अच्छी स्कैन कले तुम से ऑटोमेटिकली जॉइन होशार कोण अनुकोण जो मैंने भी पिला अच्छा से गोटे नॉलेज हब टाइप चैनल बनाई टेलीग्राम रे से समस्त जॉइन हुआ जो जो टीचर मैंने जो जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ेबे तार PDF से मिल जाव क्वेश्चन एंड आंसर जे जहाँ तुमको जमती पढ़े थे तार हैंड राइटिंग सहित तुमको से मिल जाव। तो यहाँ गोटे बहुत भल अपॉर्चुनिटी मुझे आशा करी समस्त को वीडियोटा भी भल लगे प्लस किसी इनफॉर्मेटिव जिन तुम पाक जावा निहाती दरकार। तो फास्ट से क्वेश्चन रखी व्हिच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड फैट टैक्स ऑन जंक फूड। प्रथम स्टेट जे कि जंक फूड रे फैट टैक्स दी सी हूँ पे केरला 14.5% से फैट टैक्स तुम लागू कर लोकों ऊपर। तो से केरला रे तुम जंक फूड मतलब हूँ पिज्जा बर्गर जदि ये जिन सब तुम खाइब तो ऑटोमेटिकली तुम हेल्थ इश्यूज बाहर है ना फैट बढ़ जोटा कि गोटे पॉपुलेशन रो एफिशिएंसी एंड से काम एफिशिएंसी ऊपर से निहाती प्रभाव पकेब से केरला गवर्नमेंट ए इनिशिएटिव नहीं कि 14.5% आम कौन पकेबा जंक फूड ऊपर फैट टैक्स पकेबा सो दैट लोक मैंने खाइबे नहीं एंड लोकंकर हेल्थ इश्यूज हम ना बिकज आम जाचे गोटे देशर मेन जिन हूँ कौन तार ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन बीइंग जो मैंने अच्छा तार मेन जिनस से जब एक्टिव रही ना से जब फैट हो गले कौन हेल्थ इश्यूज आसला देन ऑटोमेटिकली से स्टेट रो एफिशिएंसी ऊपर प्रभाव पड़ो तार GDP ऊपर प्रभाव पड़ो। सो दिस वाज द आंसर केरला 14.5%। Then next second de-evaluation of currency will be more beneficial। देखो पहले de-evaluation कथा तो हमें कहूचे de-evaluation मतलब होची decrease in value of currency decrease in value of currency ओके। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी विथ रेस्पेक्ट टू योर फॉरेन करेंसी जमती कि आम रुपीज जोड़ा अच्छी इंडिया करेंसी तार वैल्यू जदि विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर जदि डिक्रीज हो जाए देन तक आम कौन कहूचे ना डिवैल्यूएशन बोली कहूचे। तो सी पचार कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल सेटा देशर फेवर रे केतले जीव जिते बड़े जनरली देख कौन जिन डिवैल्यूएशन कराए कौन करेंसी को डिवैल्यूएशन कराए ताने चीप रेट रे आम बाहर को एक्सपोर्ट करि परिबा। तो इटा somehow it is good somehow it is very bad for the country because जदि चीपली गोटे जिनस बाहर को पड़ेला तार मीनिंग होची आम देश रे किछि दिन परे सेही जिनसर शॉर्टेज आसजिवो सेही पई जनरली सरकार कोन करंती ता ऊपर टैक्स बसै दियंती कि नाही तमे बाहर को कोन जिनस दे परिबो नै सस्ता जिनस दे परिबो नाही। सो devaluation of currency will be more beneficial if your price of export remain constant। जदि एक्सपोर्ट रो प्राइस रे किछि चेंजेस हबो नाही एक्सपोर्ट जदि से माने सही प्राइस रे ही करिवे देन सेटा बेनिफिशियल किछि असुविधा नै। जदि चीप रेट रे कर देले शॉर्ट टर्म में इट्स ओके कि रेवेन्यू तो पाइबे एक्सपोर्टर माने किंतु लॉन्ग टर्म रे देश रे इन्फ्लेशन पळे आसो बिकॉज़ देश रे जिंस शॉर्टेज हो जिवो ओके। तो से क्वेश्चन बने देखो केते लॉजिकल क्वेश्चन दा तमे जो थ्रू की मीनिंग भी बाहर पड़ियो एंड मु तुमको सेटा बुझौची भी। तो तमे मल्टीपल टाइम एक क्वेश्चन दा को आसी कि सुनो निजे निजे करो PDF जेटा प्रोवाइड करबो ताको निजे निजे करो देखो परीक्षा हले तुमको क्वेश्चन बुझी कि आंसर करे बिल्कुल भी डिफिकल्टीज फेस हबो नाही। आशा कर समस्त बुझी पार्थिबो और डिवैल्यूएशन मीनिंग भी तुमको सेतरे कहली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी एनी डोमेस्टिक करेंसी विथ रेस्पेक्ट टू योर फॉरेन करेंसी ठीक अछि। चलो देन 3 नंबर छिबा कौन देखिले द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को हमें प्राइस सपोर्ट स्कीम भी कहि परिबा PSS जोटा कि हमें बुझिबा प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS और मन रख प्राइस सपोर्ट स्कीम सब जेहेतु गोटे सेंट्रल नोडल एजेंसी बोल से कही तो आंसर सब कौन हो पे ना नाफेड
ठीक है। तुमको मुझे देखे भी दूसरी देख यहाँ हम तुम नाफेड देख नाफेड नाफेड आम समस्त जाने नाफेड फुल फॉर्म होचे कौन बोले नेशनल एग्रीकल्चर मझे गोटे एक्सट्रा जिन लगे मो क्लास रे पढ़ाई सब बढ़िया से बुझाए कि नेशनल एग्रीकल्चर पर कौ टाइप रे ऑर्गेनाइजेशन ना गोटे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जी कि नो प्रॉफिट नो लॉस रे काम करे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कौन करे से मार्केटिंग करे। ठीक अच्छे जो तुम कौन जिन को एक्सप्लेनेशन दूचे ना तुम क्लासरूम सागे सागे मुंडे आसार अच्छे ओके। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड से कौन करे पे मार्केटिंग करे। मार्केटिंग मतलब कौन कौन जिन को पैकेजिंग करवा डिस्ट्रीब्यूट करवा केमती प्राइस निर्धारण हम ये सब जिन क्लास कही। तो ये सब ऑपरेशन को किए कंडक्ट करे पे ना नाफेड तुम कंडक्ट करे। तो आंसर ताले कौन होता है हमरो नाफेड। तापरे फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिपेंडेंस पर ही तुमरो 1958 अक्टोबर 2 मासरे तुमरो नाफेड एस्टाब्लिशमेंट हेतला। क्लासरूम में कहती महात्मा गांधी को जयंती मन रखिए आराम से 1958 रे तुमरो नाफेड एस्टाब्लिश हेतला। नाफेड बढ़िया आउ गोटे सेमती सेंट्रल एजेंसी अच्छी जोटा कि अगेन गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी जोटा कि आम कौन कहचे पे ना ट्राइफेड बोली कहचे। कौन कहचे पे देखो ये अच्छे ट्राइफेड ओके। तो ट्राइफेड ट्राइफेड हूँ आम ट्राइबल मानक ट्राइबल मानकर से जहाँ भी डेवलपमेंट से उन्नतिमूलक कार्य करने तुम कौन अच्छे पे ट्राइफेड अच्छे। जहाँ भी तुम सब मेला फेला सब हुए ना से मेला गुड़ा सब जाक किए तुम अनाउंस करे किए तो कंडक्ट करे ना ट्राइफेड ताको कंडक्ट करे। आशा कर समस्त ठीक से बुझी पार्थिबो। चलो नेक्स्ट जी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ तुम 4 नंबर नेशनल इनकम रेफर्स टू। देखो बढ़िया क्वेश्चन ना नेशनल इनकम क्या कहुए समस्त आम डेफिनेशन जाने से अनुसार आम ऑप्शन बाछि परिबा। देखो ऑप्शन नंबर कौन दीज पे ना मनी वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। गोटे देश में जहाँ भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए लोक मान द्वारा रेसिडेंट मान द्वारा तार गोटे वर्ष जब आम कैलकुलेट करवा मॉनेटरी वैल्यू को से मॉनेटरी वैल्यू को आम कौन कहते नेशनल इनकम बोली कहते। परीक्षा सब नेशनल इनकम डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसे छोट हो बड़ हो तार फुल फॉर्म हो केमती कैलकुलेशन कर तार मेथड कौन ये छोट मोट जिन को लेकिन क्वेश्चन सब आसे। तेनाली मन रखिए गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर और रिसेंटली गोटे 2 वर्ष है तुम नेशनल इनकम बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्ट टर्म रे फुल फॉर्म पचारि तुम क्वेश्चन गुड़ाक आसूसी समस्त मन रखियो है 4 नंबर। चलो तापर आम जी पे 5 नंबर कौन पे गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ गोल्डन रिवोल्यूशन आम समस्त पढ़ीचे क्लास रे गोल्डन रिवोल्यूशन जनरली तुम फ्लावर उपर आसला हनी हो फ्लावर हो फ्रूट हो हॉर्टिकल्चर हो यही सब जिनटा तुम गोल्डन रिवोल्यूशन आसला। तेणु आंसर भी तुम पाइबा कौन ना एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर्स। ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार सब रिवोल्यूशन अच्छे पे आ परीक्षा हॉल रे रिवोल्यूशन भी गोटे क्वेश्चन निहाती आसो। तेणु समस्त मन देकी पढ़ विभिन्न प्रकार रिवोल्यूशन इंपोर्टेंट जोटा कि बारंबार लास्ट गोटे 2 वर्ष भर आसी हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन होगा तार फादर किए से बारंबार आसी कहा बेस करके भी क्वेश्चन आसी। रिसेंटली तुम जो व्हाइट रिवोल्यूशन पर क्वेश्चन आसाला ऑपरेशन फ्लड तापर क्वेश्चन आसाला तुम आसाला येलो रिवोल्यूशन पर क्वेश्चन आसाला तार फादर किए। तो मल्टीपल क्वेश्चन गुड़ाक विभिन्न प्रकार रिवोल्यूशन आसे विथ फादर तार अबाउट सहित तो समस्त को टिके रिवीजन मारियो सब क्लासरूम में जहाँ डिस्कशन है सब जहाँ भी क्वेश्चन हो ना तार रिलेटेड जिन सब टिके देखी दो देखिए कौन हम ऑटोमेटिकल तुम प्रैक्टिस हो पे है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर द डिमांड फॉर ए कमोडिटी और सर्विस which is a consequences of the demand for something else is called। तुम्हारा क्वेश्चन पढ़िया तो तुम्हें बुझिया पड़ो कि देखो ये कौन दी कि द demand for a commodity or services which is a consequences of something else demand for something else माने आउ कौन से गोटे डिमांड रु से डिराइव ही कि आसे बा तार consequences जो ये चेंजेस हुए ताको कौन कहा जाए बोली कौन कहा जाए ना डिराइव्ड डिमांड बोली कहा जाए। ये क्लास रे बारंबार कही कि गोटे होची तमरो डायरेक्ट डिमांड अच्छी और डायरेक्ट डिमांड रु जो consequences आसे ताको हम कौन कहते ना डिराइव्ड डिमांड बोली कहचे हम। तो चलो नेक्स्ट प्ले जो मैंने भी क्लासरूम रे मोर बसी क्लासरूम जो बसीच अलरेडी से गोटे बढ़िया सुजोग अच्छी जो क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करुच्ची एंड वीडियो तुम पाच तुम से क्वेश्चन टाक पॉज मार पॉज मारिक निजे सांगे सांगे आंसर देखियो माने आंसर निजे करिवो तापर जो मो आंसर तुमको डिस्कसन करूँ तुम जाइए देखियो एंड मार्किंग कर कि केते मार्क तुम रखी पारछ या द्वारा कौन हम गोटे इंप्रूवमेंट हो बारंबार बारंबार गोटे मल्टीपल टाइम गोटे वीडियो को देख कौन भी वीडियो को बारंबार बारंबार देखले कौन हम तुम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन एंड तार आंसर विथ एक्सप्लेनेशन मन रही घरे पढ़िया पड़ो ना। यहीटा जो VSC तुम इनिशिएटिव स्टार्ट करिछि ये जस्ट खाली स्टार्ट हला पर यार आगो को बहुत जिनस अच्छी जोटा कि तुमको बेनिफिट करने टीचर मैंने लगे
और राइट नाउ मु तुमको हठात किना कहबे चाहने कि केतेटा राति मु तुमरा एटा रिकॉर्डिंग करूची ओके सो दिस इज मतलब जोटा कि वर्किंग आवर बिल्कुल भी नुह राति रेकर्डिंग करुच्ची जो मु तुम ये जिन कर तुम रिटर्न खाली ये कर कि ये क्वेश्चन टाक तुम बारंबार खाली प्राक्ट कर परीक्षा हल तुमको किसी असुविधा हम ना दिस इज माय प्रॉमिस ठीक अच्छे जो मैंने जानिच बहुत बढ़िया कथा और जो मैंने नुआ अच्छे से शुणी पार सेयार कर सांग मान सहित जो मैंने प्रॉब्लम फेस कर कारण मुझे जानी ओडिशा रे विभिन्न जगह अच्छी जो जगह रिसोर्सेस पिला पाखे पहुंच पार ना यूट्यूब गोटे फ्री माध्यम अच्छी जोटा कि पिला पाखे तुम पहुंचाओ जहाँ को असुविधा हो जाणु एंड तार लाभ उठाओ इंक्लूडिंग यू है चलो देन 7 नंबर कौन डिस्प्ले ए डैश occurs when a government's total expenditure exceed the revenue that it generates excluding money from borrowing हठात क्या क्वेश्चन आसो तुम से क्लासरूम गोटे जिन लक्ष्य रखिपर मुझे वर्ड तुमको क्लास कही एक्सक्लूडिंग फ्रॉम बोरोइंग जो सांगे सांगे आखिरे तुम एक्सक्लूडिंग फ्रॉम बोरोइंग पड़ुची देन कौ टाइप डेफिसिट तुम आखि को आसूची 2 सेकंड पॉज मारिकी फास्ट आंसर कर तापर मोर एक्सप्लेनेशन सुनिबो ओके तो एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग जो लिखा होचे संगे संगे तुम मुंड को आसिया दरकार कौन पे ना देखो 4टा टाइप बजेट माने डेफिसिट लिखी करंट अकाउंट डेफिसिट बजेटरी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम बोरोइंग्स मतलब आखि बंद करके तुम कौन रहिबो ना फिस्कल डेफिसिट और क्लासरूम में बारंबार बुझे कि बजेट डेफिसिट होची गोटे सिंपल डेफिसिट व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन योर रेवेन्यू बाय इनकम सिंपल अकाउंट रे जोटा डेफिसिट रहला ताको बजेट डेफिसिट बोली कहा जाए किंतु फिस्कल डेफिसिट मतलब होची से फाइनेंशियल ईयर डेफिसिट जोटा कि हमें बोरोइंग को कौन करछे छाड़ी कि ताको कैलकुलेट हमें करू ना एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स बोल ताको कहा जाए रेवेन्यू डेफिसिट भी तुमको बुझेइथिली कि रेवेन्यू अकाउंट रे जो डेफिसिट अछि ताको हमें कौन कहूचे ना रेवेन्यू डेफिसिट बोली कहूचे तो क्लासरूम रे हमें तो एफआरबीएम एक्ट पढुचे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढुचे तो कीवर्ड्स को तुम ध्यान दियो कीवर्ड्स कि कौन से कीवर्ड्स थे मु कहा को चूज करी या द्वारा कौन हम जिते प्रकार लिटरेचर बुले की पचारे भी तुम भूल भाल हम ना ठीक है पे चलो 7 पर नेक्स्ट आम जा देखो तार आंसर भी सही फिस्कल डेफिसिट देन नेक्स्ट 8 कौन दीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय 2023-24 ये पूरा पेट क्वेश्चन मतलब आसी 100% क्वेश्चन आम समस्त जानचे क्लासरूम में कही एग्रीकल्चर रे कि एमएसपी इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय डिक्लेयर बाय तुम CACP खोज देखो कोड अच्छी CACP देखो ये अच्छी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP ठीक अच्छे और तुम देखिए आंसर भी सही डी हूँ आमर आंसर ओके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस देखो डी हूँ आंसर तो एमएसपी जनरली एमएसपी हूँ कौन जे फार्मर मान को बुणिया पूर्व बिफोर सोइंग आम क्लास डिस्कशन करते बिफोर सोइंग है ना बुणिया पूर्व सब फार्मर मान को कौन कराए डिक्लेयर कराए और सब वर्ष तुम जनरली जून 14, 10, 12 भितर जमीक वर्ष भी अलग डिक्लेयर सरी बुणा सीजन एवं वर्षा सीजन चलती है ना तो बुणिया पूर्व सब डिक्लेयर कराए सो दैट फार्मर मैंने से अनुसार 22टा प्रोडक्ट उपर तुम एमएसपी बाहर पर्टिकुलरली जो फेमस अच्छी से राइस एंड व्हीट इंक्लूडिंग दैट 22टा प्रोडक्ट उपर एमएसपी बाहर जो थी कि फार्मर मैंने गोटे एश्योर प्राइस पाइबे से जानते कि मुझे मार्केट को लेकिन बिक्री करी सरकार मत से टंकर एमएसपी प्रोवाइड करेंगे गोटे सेंट्रल एमएसपी थी गोटे स्टेट तरफ एमएसपी थी टोटाल भाव कि ओडिशा गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ मिसी 3000 टंकर चाउल उपर क्विंटाल पिछा गोटे एमएसपी डिक्लेयर हो सेम जिन आम क्लास भी डिस्कसन करें चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 9 कौन देखिए द स्लोगन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी वाज लॉन्च्ड जस्ट पॉज फॉर 2 सेकंड एंड भाव कि कौन आंसर हम आ मुझे जानी तुम्हें 50% पिला भूल आंसर दब एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी देखिए मैंने सांगे सांगे मुंड को सर 5th 5 प्लान कंप्लीटली भूल हो 5th 5 प्लान रे बारंबार कही कि रिमूव पॉवर्टी एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी किंतु ये एलिविएशन नो ये एलिमिनेशन कही एवं तो माइंड स्ट्राइक कर कि अरे अरे हाँ हाँ सर तो कही एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी आउ गोटे जगह भी पॉवर्टी यूज होती जोटा कि एग्रेसिवली से काम कर इंदिरा गांधी पीरियड रे दैट इज योर 6th 5 ईयर प्लान 6th 5 प्लान रे भी पॉवर्टी ऊपर फोकस होता दैट इज एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी 5th प्लान जोड़ा था कौन था बोले रिमूव पॉवर्टी गरीबी हटाओ एंड एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी आशा करुँ समस्त रिकॉल कर पड़ो ठीक अच्छे चलो देन पे नेक्स्ट हूँ पे 10 नंबर कौन देखिए व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट
imposed by the government which increase the price for a customer is known as. government गोटे एक्स्ट्रा चार्ज इनकर्ड करे, गोटे एक्स्ट्रा चार्ज पकाए, गोटे लेविट करे लोक मानक ऊपर, कस्टमर मानक ऊपर, जो द्वारा कि द प्राइस ऑफ द कस्टमर इंक्रीजेस, कौन भी प्रोडक्ट दाम बढ़ी जाए, कौन जिनसा सरकार पकड़े प्रोडक्ट दाम बढ़ी जाए, आखि बंद कर तुम कही पार सर बिना ऑप्शन टैक्स, देखला टैक्स ये हम तो टैक्स सेकेंड हूँ आमर आंसर है ना। तो सब जो भी आंसर मु डिस्कसन करुचे ना, तुम से 2 सेकेंड टिके खाली पॉज मारिबो, निजे करिवो, तापर आंसर टा सुनिबो, देखो तुमको मजा लागिवो, ठीक अछि। चलो नेक्स्ट पिले 11 नंबर, कंदला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एटा गत वर्षर क्वेश्चन 2024 एंड 25 पूर्व ये गोटे क्वेश्चन थिला इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रथम क्लास रो कांसेप्ट, ये कांसेप्ट जिनस इकोनॉमिक एफिशिएंसी पचाचे तो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स पिले, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, एती ना मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज नोन एज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब कोन, से रिसोर्सेस को बेटर ऊपर यूज करबा, एती जिनस खोज लिटरेचर कोड तुम मिलियो, देखो कोड एसपले इकोनॉमिक एक्टिविटी यूज द रिसोर्सेस मैक्सिमम देछि, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, मैक्सिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तमें देखो ए चारटा जगह तुम तो डिक्लेयर करूछ माने पढुछ, देन देखो एटे कोन देछि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। तमें जते प्रॉपर्ली तमरो रिसोर्सेस को भलो भाबरे मैनेज करि परिबो ताकू ही अकॉर्डिंग टू नीड, ताकू ही कौन कहा जाए इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोली कहा जाए। एबे देखो मु तुमको बेस्ट एग्जांपल दूची, सपोज तुम बर्तमान देखुच माने मते सुनुच, मु कैमरा को देखि पढुची, सो आई हैव वन काइंड ऑफ रिसोर्सेस जोडे कि मो पारे कैमरा अछि, मो पारे बोर्ड अछि, मो पारे पेन अछि, ओके पानी बोतल भी मो पाखे थिबो, तो ए जिंस को नै कि मु कोन करछि ए रिकॉर्डिंग डा करूछि। सो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेस विथ मी ताको नै कि मु ए रिकॉर्डिंग डा करूछि, सो दैट इज योर इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तम पाखे बर्तमान लैपटॉप थिबो कि मोबाइल थिबो कि खाता थिबो कि पेन थिबो, सेही अनुसार तमे मते सुनुछ, मते पढुछ, माने मन रखुछ, ताले दैट इज योर रिसोर्सेस जहा को नै कि तमे एफिशिएंट मैनर रे ताको यूज करूछ, ओके से पे दिया छै कोन इक्विटेबल मैनर, फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, पूरा क्लियर। चलो देन 12 नंबर प्ले, व्हिच ऑफ द बिलो इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनफेरियर गुड। विभिन्न टाइप्स ऑफ गुड्स हमें क्लासरूम में पढ़ी है ना, इनफेरियर गुड रो अपोजिट हो नॉर्मल गुड है ना। ताले इनफेरियर गुड कहा को कहा जाए, देखो जो गुड्स को यूज करे तमे टिके इनफेरियरिटी फील करूछ ताको कहा जाए इनफेरियर गुड। जेमते कि भाबो कि गोटे पुराना किसी जिनस मो पाखे अच्छी, मु ताको आ यूज करिया पे इंटरेस्टेड नुह, कारण मो पारे पैसा अछि है ना। ताले मोर इनकम बढ़िया जो मु से जिनस किनिया पे इंटरेस्टेड नुह, बा से जिनस प्रति मोर डिमांड कमी जाउची, ताको कहा जाए कोन इनफेरियर गुड्स। खोजि दियो टिके कोडेस फिले, डिमांड फॉर द गुड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन पीपल्स इनकम। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर पळे आसबा, देखो ऑप्शन भी थिबो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ताको कहा जाए इनफेरियर गुड्स। तार ठीक अपोजिट होछ कोन बोले नॉर्मल गुड्स, जहारो की प्राइस बढ़िले भी तुम्हारा कौन हम लोकंर डिमांड से अनुसार बढ़ी बढ़ी जीव, ताको नॉर्मल गुड्स बोली कहा जाए, और नॉर्मल ठीक अपोजिट होछ कोन इनफेरियर गुड्स। चलो नेक्स्ट पिले 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ये भी से नेशनल इनकम रो क्वेश्चन पिले, जीडीपी डिफ्लेटर हम पढ़ी जीडीपी डिफ्लेटर जनरली तुमरो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करिया पई जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करा जाए। कौन कैलकुलेट करिया पई पिले ना इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करिया पई, एटा भी गोटे क्वेश्चन आछियो पिले, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ताले तुम ऑप्शन कोन बाछिबो ना टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, केमिति कैलकुलेट करा जाए, देयर इज अ फार्मूला। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू कौन थिला मु कहितली, गोटे रहिबो तळे बेस प्राइस ऊपर जोटा करंट प्राइस चेंजेस हेतिबो ताकू नै कि हमें से फार्मूला बनै छै। बेस प्राइस तळे कोन रहिबो पिले ना रियल जीडीपी, जोटा चेंज हे जाय ताकू कोन कहा जाय नॉमिनल जीडीपी। और एटा को देखले तमे क्लासरूम जिनस पूरा पूरी आखि ऊपर मन रखि पड़थबो कि सर एक्जेक्टली से जिनस पढैतले। फार्मूला खोजो, देखो कोड अछि रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, देखो डी होछ हमर आंसर चलला अब सब जिनस तुमको मु कहली व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, ओके। आ मन रख तळे सब कोन रहइबो कांस्टेंट प्राइस तो रहइबो, जेमति कि मु क्लासरूम में भी कहितले कि जदी एग्जाम करेबी 100 मार्क रो एग्जाम हबो, 100 मार्क रो कि 80 रखिबो कि 50 रखिबो कि 70 रखिबो कि 90 रखिबो, तमने 100 रु समस्त रखिछन्ती ताले 100 टा कोड रहइबो तळे रहइबो, ऊपर जो चेंजेस मार्क टा रहइबो कि 50 कि 70 कि 80 कि 85 कि 95। सो नॉमिनल जीडीपी होचे करंट प्राइस ऊपर, रियल जीडीपी होचे बेस ईयर ऊपर, से पय ताकू नॉमिनल बाय रियल रखा जाय, जणा पड़ियो कि केते प्राइस चेंजेस हेची, दैट इज योर इन्फ्लेशन। जदी यार वैल्यू 1 ऊपर आसिला,
ओके तो 1 पॉइंट समथिंग आसला मोर देन 1 जदि तुम रहिला जीडीपी डिफ्लेटर देन से देश रे कोन अछि पिले इन्फ्लेशन अछि सिंपल क्लियर पूरा चलो देन नेक्स्ट पिले 13 परे देखो आंसर भी सही अछि डी 14 which among the following is a suitable term for the state of economy in which economic activity is slowing down but wages and prices continue to rise देखो economic activity is slowing down इकोनॉमी स्लो डाउन हे जिवता को कोन कहै छै रिसेशन एपरे से कोन कहै छै ना प्राइस इज कंटिन्यू टू राइज वेज एंड प्राइस कंटिन्यू मतलब इन्फ्लेशन ता माने रिसेशन भी रहला इन्फ्लेशन भी रहला संगे संगे दिमाग रे भाबी के टिके ऑप्शन देखि आंसर टिके जदी कहि दबो भारी खुशी हेबी मने मने कारण लाइव तो चलनी ओके तो आंसर कौन हम स्टैगफ्लेशन आम बारंबार पढ़े स्टैगफ्लेशन गोटे एमती सिचुएशन जोटा कि स्टैग्नेशन माने जोटा कि स्थिर हो बा टिके स्लो डाउन हो स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन रो कॉम्बिनेशन बा रिसेशन एंड इन्फ्लेशन रो कॉम्बिनेशन जोटा कि आहुरी गोटे जिंस मिस जीवो सेटा होचे अनएम्प्लॉयमेंट ए समस्त कॉम्बिनेशन को हम कोन कहउचे बोले ना स्टैगफ्लेशन बोली कहउचे आशा कर समस्त बुझी पारथिबो देन नेक्स्ट प्ले 15 which institution is responsible for calculating the GDP of India कोटा कि जीडीपी को कैलकुलेट करे वेरी इजी क्वेश्चन पे वर्तमान जे एनएसओ अछि पूर्व सेटा सीएसओ थिला से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करे देखि दियो पले ऑप्शन कोड अछि देखो एटा अछि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बा ऑफिस सीएसओ ठीक अछि एबे वर्तमान नुवा ना चेंज हे कोन इज पले सेटा एनएसओ हे दिछि ता माने एनएसएसओ एंड सीएसओ मिसी की तमरा कौन है दीज पले एनएसओ है दीज ओके चलो देखि दबा ताले आंसर चेक कर दियो आंसर चेक कर जाना पड़ियो तुमको देखो आंसर आसला 15 रा सी चलो तापर जो हमें पहले 16 को परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ वेरी इजी क्वेश्चन आल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक होचे नाउ तुम कौन बुझ पले इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नुहा कहा अनुसार किए स्ट्रेचेबल नुह हम कही ना प्राइस अनुसार क्वांटिटी पार्ट किसी भी चेंजेस हम ना डेल्टा क्यूडी डेल्टा पी हम पढ़ी फॉर्मूला तार सेया रहइबो है ना इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस रो अकॉर्डिंग टू प्राइस तुम डिमांड रे कौन से परिवर्तन हम ना ताको हम कौन कहचे इनइलास्टिक बोली कहचे कौन से परिवर्तन हम ना मतलब डिमांड कौन रहइबो जीरो ताले इनइलास्टिक डिमांड इज इक्विवेलेंट टू कौन बोले ना जीरो सिंपल इलास्टिक पचार कौन होता इनफिनिटी होता परफेक्टली इलास्टिक पूरा स्ट्रेचेबल अनलिमिटेड इनफिनिटी पर्यंत स्ट्रेचेबल ताको इनफिनिटी कही था तो विभिन्न प्रकार सब माने कौन टर्म अच्छी गोटे हूँ जीरो मिनिमम वैल्यू सब हाईएस्ट वैल्यू हूँ कौन इनफिनिटी मिडिल वैल्यू हूँ यूनिटरी इलास्टिक 1 ठीक है 0 to 1 भितर जदि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहिला देन ताको रिलेटिवली इन इलास्टिक बोली कहा जाए 1 रु इनफिनिटी भितर जदि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहिला देन ताको कौन कहा जाए रिलेटिवली इलास्टिक बोली कहा जाए मन रखिया में बेहतरीन उपाय ये हे जीवो यूनिटरी इलास्टिक त माने एठी से इलास्टिक हैला तेनु करी से रिलेटिवली आउट के अधिक स्ट्रेचेबल हैला ए पर्यंत से इलास्टिक हे नथिला सेत में से रिलेटिवली इन इलास्टिक ये रिलेटिवली इन इलास्टिक ये होची परफेक्टली इन इलास्टिक बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नो एडा से क्वेश्चन पचारथिला एडा ताले कोन हो पले परफेक्टली इलास्टिक देखिला केते सुंदर भाबरे सब जाको वैल्यू एका संगे हम पढ़ देले मन भी तमरो रहि जिवो मो क्लासरूम में ताको एमती लिखिया बे तम कहितली समस्त लिखथिबो खाता मेंटेन करथिबो ठीक है चलो देन आंसर भी देख दियो आंसर भी सही आथिबो आंसर इज 0 16 नंबर हैला 17 को चलो पहले कौन देछि ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश with the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित यदि बैंक माने किछि जिंस रखंती त हम कोन कहूचे कैश रिजर्व रखिबा कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर आंसर ताले कोन होबले ना बी हो निज पाखे रखले कोन कहजे सेल्फ एसएलआर एसएलआर बोल देखो एसएलआर रेट अछि निज पाखे रखले एसएलआर आरबी पाखे रखले कोन कहजे ना सीआरआर बोली कहजे त देखि दियो ऑप्शन से हिथिबो आंसर इज 17 रो बी क्लियर चलो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले 18 कौन देछि व्हिच बॉडी फाइनेंसेस द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस इन इंडिया ओके एमएसएमई जो कहा जाए ताको के फाइनेंस करे से पचाच छोटो स्मॉल सेक्टर में के फाइनेंस करिवो स्मॉल बैंक कोड के थिवो ए देखो ना एटा अछि सिडबी है ना सिडबी तमरा एमएसएमई पई जनरली कौन करे ना फाइनेंस करे आंसर देखो सिडबी अछि ओके तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ओके तो सिडबी रो हेडक्वार्टर कोड डिस्प्ले लखनऊ रोज हवा और मित्तल सर अछन तार एमडी और चेयरमैन ओके
देन नेक्स्ट नेक्स्ट देखो कौन अच्छे 19 व्हाट डज द लॉरेंस कर्व डील विथ ये 2023 रे आसला ना समबेलन हम क्लासरूम में भी कहि टेबल ए टेबल बी करे पचारथिला तो कौन बचला व्हाट डज द लॉरेंस कर्व डील विथ लॉरेंस कर्व का से डील करे लॉरेंस कर्व हमें समस्त जानि छे इनकम ऊपर तुम्हारा लॉरेंस कर्व अछि है पॉपुलेशन एंड इनकम ऊपर समानकर लॉरेंस कर्व अछि लॉरेंस कर्व रो कांसेप्ट तुम्हारा रिच एंड पुअर भितरे अछि दिस इज पुअर पार्ट दिस इज रिच पार्ट रिच आर मोर टुवर्ड्स योर कौन जे परफेक्ट परफेक्टली जोटा कि तुम कौन अच्छे जोटा कर्व अच्छे जोटा 45 डिग्री अच्छी ताड़क सीट बेसी टिके क्लोज रहिबो दे आर रिच एंड जो माने बेसी डिस्टेंस रहिबे ये होची लॉरेंस कर्व जोटा कि पैराबोला से तुम देखुछ ये होची तुम लॉरेंस कर्व ये होची परफेक्टली इलास्टिक ओके तो परफेक्ट जोटा रहिबो तुम बांटी रहिबो समस्त भारे इक्वल रहिबो जत्ते अधिका तुम से खोजबो ये रिच को बुझेबो जत्ते दूर रहिबो सी कौन काहा को बुझेबो पले ना पुअर को बुझेबो ठीक है तो लाइन ऑफ इक्वालिटी बा परफेक्ट इक्वालिटी रे परफेक्ट इक्वालिटी जोटा कि 45 डिग्री तुम रहिला ए कांसेप्ट ताले कहा को बुझौछ बोले धनी एंड गरीब भितरे जो मनीटा बा इनकम डा डिस्ट्रीब्यूशन हे कि अछि ताको से बुझौछि से पे तुम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होछि कहार ऑब्जेक्टिव ना लॉरेंस कर्व रो ऑब्जेक्टिव आउट भी मु तुमको कहितली प्ले आमे गिनी कोएफिशिएंट क्लासरूम में पढितले गिनी कोएफिशिएंट होछि कोन इनकम इन इक्वालिटी इनकम इन इक्वालिटी माने इक्वली समस्त भितर डिस्ट्रीब्यूशन बा डिस्ट्रीब्यूटेड नुह 0 to 1 भितर तार वैल्यूटा जनरली लाई करे क्लियर समझते चलो देन सब जिनस जो आम डिस्कसन करूँ ना सागे सागे फटाक से मन पड़ा पड़ो कि हाँ सर तले कौन था सर पॉपुलेशन थिला एपटे सर कौन थिला ना इनकम थिला सब ए टू जेड जिन एक्स एक्सिस रे कौन अच्छी वाई एक्सिस रे कौन अच्छी 45 डिग्री कौन कह जाए परफेक्ट इक्वल परफेक्टली इक्वल बा लाइन ऑफ इक्वालिटी बोली कह जाए एडा लॉरेंस कर्व कोटा केते गैप को कौन कह जाए एवरीथिंग सागे सागे फट फट सब मुंडो आसचार अछि ओके चलो नेक्स्ट प्ले नेक्स्ट होची देखो आंसर भी सही अच्छी सी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 20 एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन एक्साइज ड्यूटी जनरल तुम कहा पड़े पे ना प्रोडक्शन उपर है ना जोटा कि देखो थी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली जहाँ भी इंडिया तुम प्रोडक्शन आगु जो होता जहाँ भी प्रोडक्शन होता तार गोटे टैक्स सरकार को तुमको दबा पड़ो छोट छुंचुट आरम्भ कर बड़ जिन जहाँ भी तुम बनइब एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती तेणु आंसर हो कौन पे ना बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स 20 है प्ले चलो 21 प्ले कौन देखिए 21 मोनोपोली मीन्स वेरी इजी क्वेश्चन एटा पकेर मेन कारण ही होचे कि एक तो तुम रिवीजन हबो द्वितीय 2024 और 25 रे मैक्सिमम सेट रे सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल रे मोनोपोली रो क्वेश्चन आसला विभिन्न सेट रे अलग अलग क्वेश्चन आसला क्वेश्चन से तार खाली ऑप्शन गुडा चेंज मोनो मतलब कोन सिंगल सेलर इज कॉल्ड मोनोपोली जने ही जिंस बिक्री करिवो ताको मोनोपोली बोली कहा जाय जेम तुम सर्च इंजन से गूगल है ना गूगल हूँ पूरा मोनोपोली फुल तुम जो भी सर्च करें जाऊँ सागे सागे गूगल सर्च करें जाऊँ तमें गूगल हूँ पूरा पूरी तुम मोनोपोली कॉन्सेप्ट बा तुम एंड्रॉइड मोबाइल अच्छी बा तुम मोबाइल जोड़ा यूज कर जोड़ा कि कौन कह ऑपरेटिंग सिस्टम तुम यूज कर लैपटॉप रे यूज कर है ना बा कौन प्रकार उजाला हो कंफर्ट हो बा आईआरसीटीसी वेबसाइट हो ओके तो एम इंडियन रेलवे हो पोस्टल सर्विस हो एम समस्या कौन अच्छे मोनोपोली सिंगल सेलर no close competitor no close alternative full control over the market very difficult to entry and exit from the market these are all characteristics of monopoly classroom में पढ़े कि नहीं है ना आ मत एटा भल लागियो कि समस्त जदि एटा बुझा पड़छ भल लागुछ मते कमेंट सेक्शन रे सरला परे जो कमेंट सेक्शन तमरो यूट्यूब जनरल थाए सेहि तुम जदि लिखि पठाओ कि सर केमती कोन लागला कोन तमरो डिमांड अछि सर एई जिंस नै कि आसंतो सेही जिंस नै कि आसंतो तो मु तमरो नेक्स्ट जो स्लाइड हबो नेक्स्ट जो पीपीटी मु बनेबी से अनुसार बनै परबी प्लस गोटे मोटिवेशन तो गोटे टीचर को मिलिबो कि हां म पिला माने जाके पछर एटलीस्ट देखुचंती ओके तो एंड जे नुआ पिले आसीबो से कमेंट को पढ़ी कि तापर ट्रस्ट करि परिबो एंड से माने ए क्वेश्चन को डिस्कशन रे निजो को डिस्कशन रे रखि परबे ओके तो तेणु मुझे चाहिए कि जो मैंने चिन्हिच मत जहाँ को भी भल लगे जो मैंने इवेन नुआ टाइम फर्स्ट टाइम भी देखुच एंड तुमको भल लगुच एक्सप्लेनेशन तुम बुझी पारुच दीटा लाइन मो पे खाली जनाओ कि सर भल लगे एतिकी मत किसी दरकार नहीं एंड सेटा ही गोटे मोटिवेट करे गोटे टीचर को कि हाँ मो पिलाने जाके पछरे देखुच ना मुझे जानवी कि तुम जाके पछरे देखुच बोली ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब जहाँ को कहा जाए सेटा मु तुमठू गोटे हक हिसाब से नेबी कि तुम मत 2 लाइन कमेंट रे दियो लाइक बटन जहाँ अच्छी तुम शेयर तक पिला बेनिफिट हो कि मत रिटर्न कौन दरकार गोटे कमेंट दरकार तो मुझे जानवी कि तुम पर जाके देखुच जिनसा है तो मो वीडियो तुम दुनिया जोड़ी पाइल 2 लाइन खाली कमेंट खाली लिखिद सर भल लगे
खराब लगले खराब भी लिखे किसी असुविधा नहीं ओके बट लेख लिखले मुझे जानीपारि कि हाँ मो पाने जाकि पछरे देखुं किए कौटे एटलिस्ट मन तो रखी मुझे कहार तो कम आसपारि ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट पिले सिंगल सेलर आंसर आसीगला 21 तापर 22 कौन दिस पिले इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज एन 2022 तुम आसला हाईकोर्ट एसओ रो क्वेश्चन थिला कनकरेंट लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग तुम ना यूनियन लिस्ट अच्छी ना स्टेट लिस्ट अच्छी कौन अच्छी दुईटा जगह अच्छी स्टेट रे भी अच्छी सेंटर रे भी अच्छी तेणु बोथ स्टेट एंड सेंटर कौन कौच आम कनकरेंट लिस्ट बोली कौचे देख आंसर भी अच्छी तुम सी कनकरेंट लिस्ट है तापर 23 इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई कम्स अंडर व्हिच सेक्टर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा गैस तापर तुम होगा कौन जे वाटर सप्लाई ये सब जिनसा कहूँ कौन पे कौटे प्रोसेसिंग हेले जाकि तुम जिनसा आसो प्रोसेसिंग मतलब हूँ कौन पे ना इंडस्ट्री आउ इंडस्ट्री को आम कौ सेक्टर बोली कौचे सेकेंडरी सेक्टर बोली कौचे आसीगला क्लियर समझते तेणु प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्सरी या पर टिके ध्यान दब प्राइमरी जनरली माटी सहित सब रिलेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग होगला से पशुपालन होगला फिशरी होगला माइनिंग होगला ये सब प्राइमरी सेकेंडरी तुम प्रोसेसिंग हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिज आर ऑल कमिंग अंडर योर सेकेंडरी सेक्टर टर्सियरी इज सर्विस सेक्टर मु पाठ पढ़ुची एजुकेशन सर्विस तमें बड़ हेले पुलिस ऑफिसर हम कि आर्मी जीव कि ऑफिस जॉब करिवो दिज आर ऑल सर्विस तमे फ्यूचर रे बड़ हेले किसी रेस्टोरेंट को जीव खाया पे सर्विस है ना तमर पावर सर्विस ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक दिज आर ऑल सर्विस सेक्टर बट टर्सरी सेक्टर बोली ताको कहा जाए जस्ट गोटे स्टोरी अनुसार मन रख माटी बाहरला ताको प्रोसेसिंग कले लोकों पाखु नहीं पहुँचले माटी बाहरला प्राइमरी प्रोसेसिंग कले सेकेंडरी लोकों पाखु नहीं पहुँचले थ्रू ट्रांसपोर्टेशन लोक मैंने यूज कले दैट इज योर टर्सरी बा सर्विस सेक्टर सिंपल है चलो नेक्स्ट पिले Which one of the following organization released Age of Doing Business report देखो रिपोर्ट ऊपर क्वेश्चन में इतने पकेली बिकॉज क्वेश्चन आसे विभिन्न प्रकार इंडेक्स को लेके क्वेश्चन आसे ए इंडेक्स के तार पब्लिश करे बा ए रिपोर्ट को के पब्लिश करे तो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स भीतर तुम जब किसी पढ़ुच कौन से रिपोर्ट की जो देला तो ये भी मन रख कि ए रिपोर्ट को के पब्लिश करछि को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिश करछि बट एथरे तुम आंसर हे जिवो एज ऑफ डूइंग बिजनेस होछि तुम के वर्ल्ड बैंक ठीक है वर्ल्ड बैंक सब पब्लिश करे देखो आंसर भी अच्छी सी वर्ल्ड बैंक तो इंटरनेशनल जो जिनसा तुम पढ़ुच करंट अफेयर्स टिके टिके डीपली जाकि पढ़ कि इंडिया रैंकिंग कौन अच्छी आगुरी कौन थी किए पब्लिश करे सब टॉप रे किए अच्छे सब बटम रे किए अच्छे यही चार्टा तीन जिन जो शुणिदेव मन रख बारंबार जो प्रैक्टिस कर ऑटोमेटिकली तुम मन रही कि बारंबार प्रैक्टिस करा पड़ो थे पढ़ले मन रही देन 25 हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स सर ये कौन क्वेश्चन आप पचारे तो सब इजी क्वेश्चन अच्छे बिल्कुल इजी क्वेश्चन अच्छे तो आंसर दियो आंसर कौन बोले एडम स्मिथ इज नोन एज योर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ना बेले बेले कौन तो कहा जाए राग खाला भर गोटे मिठा आसे कि नहीं तो सेमती टे हार्ड क्वेश्चन भितर गोटे इजी क्वेश्चन तो मुझे देदेली कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स टे रिकॉल हो जाओ आंसर हो कौन एडम स्मिथ चलो तापर नेक्स्ट पिले 26 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्रीवियसली नोन एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूर्व कौन कहला पे जो से नेशनलाइज होती इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देखी दियो पे कौटे अच्छी इंपीरियल एट देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 रे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आसला से तीन जाक प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके 1955 1 जुलाई 1955 रे तुमरा एसबीआई कौन होता पे ना नेशनलाइज्ड होता कौन होता नेशनलाइज होता ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट पे कौन देला पे देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अच्छी 27 व्हिच स्टेट हैज मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते कि नहीं क्वेश्चन 2024 रे 23 रे पचार सीजीएल सीजीएस सब सेक्टर पकईला इवन ओडिशा एग्जाम रे पकईला मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी बा वर्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बा सब लो पॉपुलेशन डेंसिटी होछि तमरा कार पे ना अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट होछि कोडा तमरा ना बिहार ठीक अच्छे एटा भी क्वेश्चन आसला बिहार भी क्वेश्चन आसला ताले आंसर तमरा कोन पे ना अरुणाचल प्रदेश सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन निहाती परीक्षा रे आसुची आसीबो आसीथिला
तेणु बारंबार कहूँ पे पढ़ी जीव सेंसस क्लासरूम रे भी मु पूरा लिखी चार्ट पूरा तुम पढ़ी जीव है बारंबार पढ़ी जीव परीक्षा गोटे क्वेश्चन रिवोल्यूशन रु गोटे क्वेश्चन तुम सेंसस रु नेशनल इनकम सेक्टर ऊपर किसी प्लानिंग ये सब इंपोर्टेंट चैप्टर गुड़ाक बोले एथुर क्वेश्चन हटिबो नहीं एटा नले सेटा पचारिबो सेटा नले एटा पचारिबो दीटा नले थर्ड रे पचारिबो थर्ड नले फोर्थ रे पचारिबो एई जो 4-5 चैप्टर अछि ना ताको भलो से पूरा रटिक जाओ सेई थुर गोटे क्वेश्चन तुम निहाती पाइ जबो इकोनॉमिक्स कष्ट नो इकोनॉमिक्स बुझिबाटा होची इंपोर्टेंट पिला कौन लगे सर इकोनॉमिक्स किए पढ़ो बट क्लासरूम रे गोटे तुम बसिक देख एंड जो मैंने भी मोर वीडियो तुम देखुच केबे भी तुमको लगे कि इकोनॉमिक्स बोरिंग बोली केबे भी तुमको लगे कि सर इकोनॉमिक्स बोरिंग आज लगिला गोटे दिन भी एमती हो न जो दिन कि तुमको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगी एवरी डे क्लास तुम गोटे इंटरेस्टिंग थी निहाती किसी गोटे शिक्षा जिन मिली किसी ना कि सरप्राइज तुम जाइए कि हाँ सर आज आमको किसी नुआ जिन शिखापी मिला वर्ल्ड चैलेंजिंग अच्छी तुमको इकोनॉमिक्स ये चैलेंज विषय तुमको कह तेणु प्रैक्टिकली तुम निहाती कौन हवा दरकार टी सुदृढ़ हवा दरकार निहाती ठीक अच्छे चलो ताबरे 28 द कांसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स सब इजी क्वेश्चन आमे पढ़ीचे फर्स्ट क्लास रे एटा क्वेश्चन हमर है ना मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कौन पिले इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ता देखि दियो पिले कोड अछि एट देखो फोर्थ रे अछि है ना एट इज देखो साइमल्टेनियस एक्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ताको हम कोन कहूचे ना मिक्स्ड इकोनॉमी बोली कहूचे इंडिया होचे हमर ओटे मिक्स्ड इकोनॉमी कारण इंडिया रे दीड जाको अछि पब्लिक सेक्टर भी अछि एंड प्राइवेट सेक्टर भी अछि चलो देन नेक्स्ट पिले 29 कौन अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई डायरेक्टली आरबीआई ताको कंट्रोल करे नहीं ठीक है पढ़ दियो कौन सब ऑप्शन अच्छी बैंक रेट डेफिनेटली आरबीआई रो रेपो रेट आरबीआई रो कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई रो फिस्कल पॉलिसी देखो एटे देला फिस्कल पॉलिसी तो केबे भी आरबीआई रो नो मॉनेटरी पॉलिसी जहां जहां सब हमें देखिले सब जगह मॉनेटरी पॉलिसी जिंस गुडा को तो मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई बट फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेणु आंसर कौन हम पे बी हम तुम आंसर क्लियर समझते तापरे देखो आंसर भी सही अच्छी सेकंड ऑप्शन 30 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी टू अराइव एट एनएनपी कौन क्वेश्चन देला बुझे में चेष्टा करो टू अराइव एट एनएनपी एनएनपी पाइबा पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम माने जीएनपी रु कौन तमे डिडक्ट करिवो सो तमे एनएनपी पाइबो देख फॉर्मेट लिखला बेले तुम इजी हो ना लिटरेचर पढ़ला तुमको डिफिकल्ट लगुत बट फॉर्मेट देखले तुम लगे अरे ये तो इजी क्वेश्चन सर बारंबार कहते कि ग्रॉस रु कौन माइनस कले नेट आसीबो ग्रॉस रु कौन माइनस कले नेट आसीबो कौन ऑप्शन हमें देखिया दरकार कि बिल्कुल भी सर देखिया दरकार नहीं आंसर कौन हबो डेप्रिसिएशन है ना ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस कले नेट आसीबो से जीडीपी हो किंबा जीएनपी हो जीडीपी रु माइनस कले एनडीपी आसीबो जीएनपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कले एनएनपी आसीबो देखो को ऑप्शन बिले ए होच हमर ऑप्शन तेणु मुझे कौन कहली टिके बुबुरु इकोनॉमिक्स को बुझा जरूरी ताको पढ़िया आवश्यक नुह इकोनॉमिक्स केबे घोषिया आवश्यक नुह कि पढ़िया आवश्यक नुह मुझे तो तुमको पाठ पढ़ा कौन से खाता देखिए पढ़े कि पढ़ेनी ताल तुमको भी कौन से खाता देखिए केबे तुमको घोषिया आवश्यक नुह खाता केवल रिविजन कर बुझ परीक्षा हॉल तुम आंसर थुआ अच्छे जो ऑप्शन को तुम चूज कर तुम ठीक हम एटा मो गारंटी पे है देखी दियो आंसर भी चेक कर दियो आंसर तुम हो पे कौन ना डेप्रिसिएशन ठीक अच्छे वर्तमान ये हूँ पे से टेलीग्राम रो कोड बारकोड जहाँ को कि तुम ये लाइव जो तुम देखुच जो भी तुम देख ये तुम स्कैन कर स्कैन करके गोटे नॉलेज हब नुआ ग्रुप गोटे क्रिएट होती से यूट्यूब रो जो सार मैंने पढ़ाती तार पूरा पर्टिकुलर वीडियो तुम मैंने पाई ठीक अच्छे यहाँ तुम स्कैन कर दियो एंड ऑटोमेटिक से तुम जॉइन हो तुम दुनिया जेकोसी जगह थाओ तुमको VSC से जगह को जाकि हेल्प कर आज जो मुझे रेकर्डिंग कर तुम सहित आज हूँ तुम 18 अगस्त हूँ VSC रो 18तम फाउंडेशन डे तो वन ऑफ द बेस्ट डे जोटा कि किसी मौका मु पाई तुम मान पाखे वीडियो नहीं कि पहुँचापी 18तम फाउंडेशन डे मैंने तुम चिंता कर 18 वर्ष धरी ताले VSC तुमको सर्विस दूची ठीक है तो आईटा तार बारकोड अच्छे समस्त जॉइन कर गोटे टेलीग्राम ग्रुप भी अच्छी बट एटा से टेलीग्राम ग्रुप जो तुम यूट्यूब सहित आम सहित कनेक्ट हो पार अपकमिंग आहरी अनलिमिटेड वीडियोस आसी डिफरेंट टीचर मानकर जोटा कि तुम समस्त कनेक्ट कर आम सहित ठीक अच्छे एंड ये हूँ VSC रो कौन से देख 18 इयर्स लिखा भी तुम सामने आज 18 वर्ष पूर्ति होमर ओके ओबियसली तुम मानकर बिना कंट्रीब्यूशन तो सही जिन केबे भी पॉसिबल नुह
एटा कंप्लीटली होल एंड सोल तुम मानकर कंट्रीब्यूशन जोगी आम ए जगह पहुंचे एंड ये हूँ VAC दुटा ब्रांच जोटा कि भुवनेश्वर रे अड्डा 247 बहुत जन भावती कि अड्डा 247 ऑफलाइन नहीं बोली बिलीव कर बहुत जन क्या तुम पचार अड्डा 247 समस्त भावते कि सर ऑनलाइन ही खाली अच्छी ना ऑफलाइन रे भी अच्छे देख यहाँ हूँ शहीद नगर से देख लिखाई इन फ्रंट ऑफ रमादेवी यूनिवर्सिटी शहीद नगर सामने ICICI बैंक रो ठीक देख ऊपर ए पाखे अड्डा 247 रो पूरा पूरी तुम लोगो ये देखिपार एनी टाइम तुम एठिके आसिक कौन कर ना कंटाक्ट कर अड्डा 247 से VAC रो ही गोटे ब्रांच मतलब VAC अड्डा 247 तो कौन अच्छी लिंक अफ होगी अच्छे तुम किए कन्फ्यूजन हेनी कि सर VAC अलग अच्छे अड्डा 247 अलग अच्छे धीरे जाक सेम जिनस ओके ऑफलाइन एंड ये तुम देखिपार राउरकेला कोयल नगर जोटा अच्छी तुम इन फ्रंट ऑफ SBI राउरकेला एठी भी से सर्विस लास्ट 17 इयर्स वाला दौरान आउ सब फास्ट रे तुम गोटे सार विषय देखी अजीत सर जार की गाइडेंस अंडर रे दुटा जाक ब्रांच कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग कोरोना बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना तार जिनस से माड़ी चलती केबे गोटे दिन आसिक विजिट कर तुम देखिपर जो जो फोटो गुड़ा से सब लगी जो पिला माने एक्चुअल पाई तार फोटो तुम सब पाइब इवेन मु तुम सामने अच्छी ये पूरा लाइन रे फोटो लगी पिलांगर जो मैंने राउरकेला पाई एंड भुवनेश्वर पिलांगर फोटो लगी जो मैंने भी ये बेल्ट रे रोच राउरकेला बेल्ट रे एंड जो मैंने भुवनेश्वर बेल्ट रे रोच वंस थरे आसिक डेमो क्लास कर थरे आसिक विजिट कर पचार जो मैंने पिला माने अच्छा पचार सहित कथा हम टीचर मान सहित तुम कथा पार डेमो क्लास तुम कर जदि तुमको भल लगुच देन जॉइन कर जदि भल न लगुच कहीं तुम जॉइन कर ना बाहर करके जाओ सिंपल कहीं जॉइन कर बाहर कहीकि जाओ आज पर्यटन जो मैंने एडमिशन आसुँच मो मतरे आई थिंक 99% पिला जॉइन कर 1% जदि कि फेरी जाइए अलग कथा बट 99% पिला आसिक जॉइन कर कारण जो मैंने डेमो क्लास बसती मोर मुझे देखे कि हाँ ये छुआ डेमो आस मतलब पूरा क्लासेस निहाती आसिक बस तमें किसी ना किसी जिन निहाती थी जोटा कि तुमको काम एंड क्वाइट मैनर रे पूरा पूरी मतलब जहाँ भी चैप्टर गुड़ाक सब कम्पिटिटिव अच्छी से सब जिनस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को शेष करके बैच कंप्लीट करके जिन 18 वर्ष धर रन करंस जो मैंने यही बेल्ट अच्छा राउरकेला जो मैंने बेल्ट अच्छा सुंदरगढ़ तुम ये जो झारसुगुड़ा अच्छी संबलपुर ये जो बेल्ट जो मैंने अच्छा वंस आसिक विजिट कर ये हिंदी एंड ओडिया दुटा लांगुएज दि जाए तो ये जनरली बाई लांगुएज पिला बसती जनरली आम हिंदी डेलीवर करूँ कारण मैक्सिमम यही बेल्ट पिला हिंदी बुझती तो हिंदी डेलीवर करूँ तो तुम जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी वंस तुम विजिट कर गोटे थर आसिक विजिट कर देख केमती कौन क्लासरूम अच्छे कौन अच्छे तापर जहाँ भी तुम फीडबैक अच्छे आसिक सार को सार पर्यटन चेंज करदे से 18 वर्ष धरी चलती ओके आशा करूँ समस्त वीडियो भल लगी ओके जदि इनफॉर्मेटिव अच्छी समस्त शेयर कर दियो एंड कमेंट सेक्शन में लिखा को भूल ना आम पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो मु तुम इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो अपकमिंग जहाँ भी तुम देख तुम मोर पूरा सीरीज पाइब गोटे सीरीज सतीश सार ना माने जोटा कि मना सतीश सार से तुम सीरीज सतीश सार जहाँ भी क्लिक कर कंटिन्यूअसली तुम गोटे दीटा दिन को 2 दिन थे तुम वीडियो गुड़ा देखी देखी पाइब अपकमिंग एग्जाम में तुमको गोटा काम दब ठीक अच्छे आशा करी आम नुआ वीडियो पुणी देखा थैंक यू टेक केयर।